आज की ये खबर दिल्ली वासियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बीती रात 12 बजे से दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। खासतौर पर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहनों पर जो BS6 स्टैंडर्ड से नीचे हैं, उनकी एंट्री पूरी तरह बैन कर दी गई है। साथ ही नो PUC नो फ्यूल का नियम भी शुरू हो गया है। अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। ये कदम दिल्ली की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए हैं। AQI 400 से ऊपर पहुंच गया है, जो सीवियर कैटेगरी में है। चलिए डिटेल में समझते हैं क्या कुछ हुआ है नए नियमों के तहत। ये बैन क्या है और क्यों लगाया गया है। ग्रैब 4 दिल्ली NCR में हवा के प्रदूषण को रोकने का सबसे सख्त स्टेज है। ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के निर्देश पर लागू हुआ है। BS6 से नीचे की पेट्रोल डीजल गाड़ियां जैसे BS3 BS4 दिल्ली में घुस नहीं सकती। अगर वो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, BS6 वाली गाड़ियां अलाउड हैं। वजह ये पुरानी गाड़ियां ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। अनुमान है कि गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा से आने वाली 12 लाख गाड़ियां प्रभावित होंगी। ANI के मुताबिक रात 12 बजे से PUC के बिना वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये स्टेप हवा को साफ करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वाहन दिल्ली के प्रदूषण का 30 से 40% हिस्सा है। एनफोर्समेंट कैसे होगा, पकड़े गए तो क्या सजा होने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पहचान की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 126 चेक पॉइंट्स पर 580 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। खासकर बॉर्डर एरिया में 37 प्रखर वैन भी सड़कों पर हैं। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर ANPR कैमरे लगे हैं, जो PUC चेक करेंगे। वॉइस अलर्ट सिस्टम से चेतावनी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें पंपों और बॉर्डर्स पर निगरानी रखेंगी। सजा क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जुर्माना हो सकता है। PUC के बिना ईंधन देने पर पंप मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो कार पूलिंग ऐप यूज करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें। दिल्ली सरकार जल्द एक नया कार पूलिंग ऐप लॉन्च करने वाली है। कौन कौन सी गाड़ियां एग्जेम्प्टेड हैं? CNG या इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह अलाउड हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें, मेट्रो, ऑटो रिक्शा अलाउड हैं। एसेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटल, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर रिस्पॉन्स वाली गाड़ियां अलाउड है। एसेंशियल कमोडिटीज, केयरिंग वाहन, दूध, फल, सब्जी, दवाइयां ले जाने वाली गाड़ियां अलाउड है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले ट्रक पर भी बैन है, लेकिन पहले से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को छूट मिल सकती है। ग्रैब 4 के बाकी इंपॉर्टेंट नियम क्या हैं? बाकी अन्य महत्वपूर्ण नियम क्या हैं? वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। एसेंशियल सर्विसेज को छूट है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की बात की जाए तो पूरी तरह बंद है। प्रभावित वर्कर्स को 10,000 रुपए कंपनसेशन भी मिलेगा। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, गैस पर चलने वाली अलाउड हैं, लेकिन कोल, फॉसिल फ्यूल वाली बंद की गई हैं। ओपन बर्निंग, कचरा जलाना सख्ती से बैन किया गया है। ये नियम 27 दिसंबर तक रह सकते हैं, जब तक AQI सुधर न जाए। गूगल मैप से कंजेशन मैनेजमेंट भी होने वाला है। प्रभाव और क्या करे आम आदमी, हम कुछ टिप्स देते हैं। प्रभाव क्या होंगे? ट्रैफिक कम होगा, लेकिन पहले कुछ दिन जाम बढ़ सकता है। हेल्थ पर असर, बच्चों बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। क्या करें? PUC चेक करवाएं, कार शेयर करें, मास्क पहने, इंडोर एक्सरसाइज करें। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें। दिल्ली सरकार EV चार्जिंग बढ़ा रही है। दोस्तों, प्रदूषण से लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।